दोस्तों, क्या आपको भी लग रहा है कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है और मैं बहुत पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ? आपको पता नहीं चलता है कि ये समय आपका कैसे निकल जाता है और आप बहुत परेशान रहते हैं। तो आपका अगर समय निकल रहा है फालतू का, तो आज वो कारण है जिसके कारण उसके बारे में हम बात करेंगे कि अगर आपने इन 5 चीज़ों पे काम कर लिया तो आपका टाइम बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होगा और आप अपने जीवन में सफल होंगे और बहुत पैसा भी कमाएँगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और बहुत पैसा कमाना चाहते हैं तो अपने टाइम को बचाइए, क्योंकि टाइम इज मनी, यानी समय ही हमारा पैसा है। जितना आप समय का उपयोग करेंगे, पैसा आपके पास उतना ही होगा, है ना? तो दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं हम आगे अपने वीडियो में। तो बात करेंगे समय हमें बचाना क्यों है और समय का सदुपयोग क्यों करना है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है दीपक भास्कर और मैं एक मोटिवेशन स्पीकर एवं सेल्स ट्रेनर हूं। आज टॉपिक पे बात होगी कि हम समय बचाएं और पैसा भी सबसे ज़्यादा कमाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा समय बर्बाद करने वाली चीज़ है, उस यंत्र का नाम है मोबाइल। दोस्तों, अगर आपने जीवन में अगर आपको सफल होना है तो मोबाइल से हमें पॉजिटिव चीज़ें आपको लेना है, ना कि नेगेटिव, क्योंकि मोबाइल जो हमारा आज के समय में बहुत सारी सुविधाएं देता है, उससे हमें सुविधाएं भी हैं और बहुत सारा नुकसान भी है। अगर आप सुविधाओं को लोगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आप नुकसान लोगे तो बहुत सारा नुकसान भी है। सबसे पहला जो नुकसान है उसकी बात करेंगे, वो टॉपिक है। सबसे पहले हम इन चीज़ों को छोड़ेंगे, समय बर्बादी, यानी समय जो बर्बाद करता है वो है हमारा मोबाइल। सबसे पहले जो बात करने वाले हम फोन एडिक्शन, यानी मोबाइल की लत। हर एक व्यक्ति को आज बहुत सारी लत है। जब आप सुबह दोस्तों, अगर आप मान के चलिए आप रात में जब नाइट में सोते हैं तो अपने बिस्तर के पास अपने मोबाइल को रखते हैं और जब भी आप खाना खाते हैं तब भी आप मोबाइल अपने पास रखते हैं। मोबाइल हमारा आज जीवन में इतना जरूरी हो गया है, इतना लगाव हो गया है इंसानों को, जिससे हमें पता नहीं चलता कि हमारा समय कहाँ निकल गया है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस 5 टॉपिक पे जिससे आप अपने मोबाइल से दूर रह सकते हैं और दूर रहकर भी आप अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब अब भी आप सोने जाएं तो अपने मोबाइल को अपने आप से दूर रख दें, क्योंकि जब आप सोने जाते हैं और मोबाइल चलाते चलाते सोते हैं तो आपका जो अवचेतन मन होता है उसमें वो फालतू की चीज़ें रात भर चलती रहती हैं, जिससे आपको अनिद्रा यानी कि नींद नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, मोबाइल को अपने बेड से दूर रखिए, अपने बिस्तर से दूर रख दीजिए। और दूसरी एक और जगह है जहाँ है काम, यानी हमें जहाँ पर काम करते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कहीं पर बैठे हों, मोबाइल को वहाँ अपने काम से भी दूर रखिए। क्योंकि दोस्त, आप कोई भी चीज़ के लिए जब भी आप हाथ पे आपको मोबाइल दिखता है और आप मोबाइल को उठाते हैं तो हो सकता है जो चीज़ें आप देखने जाते हो वो चीज़ नहीं देखते और आप अलग से बहुत सारी चीज़ें, फालतू की चीज़ें आप देखने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जहाँ पर आप सोते हो वहाँ पर मोबाइल मत रखिए और अपने जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर भी मोबाइल मत रखिए। ये है पहला कारण। इससे आपका बहुत सारा समय बचेगा और आपको फालतू की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा कारण जो है वो भी बात बताएँगे हम अभी। बहुत सारे लोग दोस्तों मोबाइल में अलार्म लगाते हैं सुबह उठने के लिए। मैं बहुत अच्छी बात है, अलार्म लगाते हैं, सुबह उठना है जल्दी और हमें अलर्ट भी करता है मोबाइल। लेकिन मैं चाहूँगा कि मोबाइल में जब आप नोटिफिकेशन यानी अलार्म लगाते हैं उठने के लिए, दोस्तों मोबाइल में ना लगा के आप एक घड़ी ले आइए, अलार्म घड़ी। अलार्म घड़ी में आप अपना अगर अलार्म लगाएंगे तो क्या होगा, मोबाइल में जब आप अलार्म, तो जब आपका बजता है तो उठते हैं तो सबसे पहले हाथ हमारा कहाँ जाएगा, मोबाइल पे, यानी हम उस डिवाइस को छुएंगे। जब वो हमारे हाथ में आ जाता है तो दोस्तों हम फिर भी उसको खोलते हैं तो अलग अलग चीज़ें देखने के लिए लग जाते हैं। तो हम चाहते हुए भी उसको ऐसा नहीं कर सकते कि हमने देखा नहीं, हम उसको देखने लग जाते हैं और जो चीज़ हमें देखना चाहिए वो नहीं देखते, हम फालतू की चीज़ें, अदर चीज़ें हम देखने लग जाते हैं। तो हमें क्या करना है, मोबाइल में नोटिफिकेशन ना लगा के अलार्म घड़ी को आप अपने बिस्तर में या अपने पास रखिए, जिससे कि आपको इन चीज़ों से बहुत राहत मिलेगी। तो आपको क्या करना है, अलार्म नहीं लगाना है उसको, आप घड़ी में अलार्म घड़ी भी मंगा सकते हो, उसमें आप अलार्म लगाइए। तीसरा जो आप कारण है जिससे समय बच सकता है मोबाइल से, वो है जब भी आप कोई काम करें, जब भी आप बिजी हों, कोई भी काम करें, तो अपने मोबाइल को इतने दूर रखिए जिससे कि वो आपको दिखे नहीं। उसको साइलेंट मोड पे रख दीजिए और या फिर दूसरे कमरे में आप रख सकते हैं। आपको दिखेगा नहीं तो फिर आप उसको छुएंगे भी नहीं। और जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसे मन से करिए। आप परिवार के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं, समय व्यतीत कर रहे हैं तो उनके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करिए। आप जब वर्क में हैं
तो बरक दीजिए। यानी जहां पर भी है आपको एकाग्रता के साथ भी कोई भी काम करना है तो एकाग्रता के साथ करिएगा, ना कि मोबाइल को नहीं देखिए। साथ साथ दोनों काम नहीं होते हैं दोस्तों, मोबाइल को भी नहीं साथ चलाना है और साथ साथ काम भी नहीं करना है। तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए, साइलेंट मोड पे लगा दीजिए या स्विच ऑफ करके अलग रख दीजिए जितने घंटे आपको काम करना है। कोशिश करिए कम से कम मोबाइल को देखिए, जितना आप कम मोबाइल को देखेंगे उतना आपको फायदा होगा और समय की बचत होगी, है ना। तो दूसरे कमरे में आप मोबाइल को रख सकते हैं। अगला जो कारण है दोस्तों, बहुत सारे मोबाइल में हमारे ऐप होते हैं जिनका हम यूज कभी नहीं करते हैं। हो सकता है कभी आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में, लेकिन फालतू के बहुत सारे नोटिफिकेशन चालू रहते हैं, यानी ऐप रहते हैं फालतू। जब भी हम उस मोबाइल खोलते हैं तो कुछ ना कुछ उस पर आता रहता है, तो हम उस ऐप में देखने के लिए उसके अंदर चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें, फालतू की चीजें हम देखते रहते हैं। तो कहना यह है कि जितने भी आपके मोबाइल में अगर फालतू ऐप हैं, यानी जो कोई काम के नहीं आपके, उनको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। फालतू के ऐप बिल्कुल मोबाइल में नहीं रखिए, क्योंकि उनका तो ना तो नोटिफिकेशन आएगा ना उनको आप देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मोबाइल को बिल्कुल रिफ्रेश रखना है, नोटिफिकेशन उसमें अलाउड ना करिए, उसमें बंद कर दीजिए नोटिफिकेशन को, और ऐप को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। बहुत सारे ऐप अगर जो फालतू हैं उनको अनइंस्टॉल करना है ना। तो आप ये चीज कर दीजिए, आपका समय बहुत सारा बचेगा। अगला जो है उस पर ध्यान देते हैं, फोन को साथ ना ले जाएं। दोस्तों बहुत सारे लोग, क्या होता है जब मॉर्निंग में हम घूमने जाते हैं तब भी फोन साथ में ले जाते, बाजार मार्केट में सब्जी लेने जाए तो वो भी साथ में ले जाते फोन। दोस्तों छोटी छोटी आदतें डालिए आप। हो सकता है आपको एक साथ ये लत ना छोड़ पाए आप मोबाइल को छोड़ने की, लेकिन आपको छोटी छोटी आदत डालनी पड़ेगी। आप जब भी वॉक पे जाए तब भी मोबाइल छोड़ के घर पे जाएं, और आप सब्जी लेने जाए तब भी छोड़ जाए। कोशिश करें जहां जहां आप कोशिश छोड़ने की कर सकते हैं कि वहां वहां मोबाइल, खाना खाने के वक्त भी मोबाइल ना लें। आप वॉशरूम जाते हैं तो बहुत सारे लोग वहां भी मोबाइल ले जाते हैं, वहां भी नहीं ले जाए। नहाने, देखो जहां हमें जरूरत नहीं है आप फालतू का मोबाइल को आप साथ में मत ले जाइए। जितना हो सके छुटकारा पाइए मोबाइल से, क्योंकि ये हमारा बहुत समय बर्बाद करता है। तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए हमें मोबाइल को दूर रखना होगा। जब भी आप हो सकते फ्री बैठे अपने आप को समय दें, सेल्फ पर समय दें, सेल्फ के बारे में सोचें। जितना आप मोबाइल से दूर रहेंगे आप अपने बारे में सोचेंगे, आपका मन एकाग्र होगा और आप बहुत सारी चीजें अच्छे से कर पाएंगे। तो कोशिश करें अपने मोबाइल को अपने से दूर रखें, जितना हो सके उतना आपको दूर रखना है मोबाइल को, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई हैं। अब अगला एक और टॉपिक बताए जिसको हमें देखना है। दोस्तों बहुत सारे चैनल को हम सब्सक्राइब करके रखे, फेसबुक ऐड आते हैं, इंस्टाग्राम आईडी, यानी बहुत सारी चीजें हम खोल के रखे हुए हैं। और क्या होता है जब भी हम सुबह देखते हैं तो हम सबसे पहले मोबाइल को खोल के नोटिफिकेशन, यानी हमें व्हाट्सएप वगैरह ये सारी चीजें देखते हैं फेसबुक पे, और जब उसमें घुसते चले जाते हैं तो हमारा समय बहुत सारा ये सारी चीजें खा जाती हैं। तो नोटिफिकेशन जितनी भी हैं आपके, अगर सारी के सारे बंद कर दीजिए, उनको साइलेंट मोड पे डाल दीजिए, उनको ऑफ कर दीजिए। जो आपके काम के नहीं है उनको सारे नोटिफिकेशन को बिल्कुल बंद करके आपको दूर रखना है, जिससे कि आपका समय बहुत सारा बचेगा। दोस्तों ये 5 चीजें हैं, इन पे आप ध्यान दीजिए। इन चीजों को आप करेंगे तो आप बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे से इन चीजों को कर पाएंगे। आपका समय भी बहुत बचेगा, और समय बचेगा दोस्तों तो आप पैसा भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि आप जब फ्री रहेंगे तो अच्छे अच्छे स्किल्स सीखने में आप समय लगाएंगे। अच्छा सीखिए, पैसा कमाइए, जीवन में आगे बढ़िए और दूसरों को भी बढ़ाइए। बहुत पैसा कमाना है, माँ बाप को खुश करना है, परिवार को खुश करना है, हमें बढ़ाना है, हमारे देश को बढ़ाना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और कमेंट भी में मिलिए कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। अपने दोस्तों को शेयर करिए और स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और खुश रहिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।